कहानी को पूरा सुनिएगा दोस्तों। एक सीधे सादे लड़के की कहानी जो अपनी पत्नी को एक शब्द नहीं बोलता था, फिर भी पत्नी उसकी कदर नहीं करती थी। कहानी अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक जरूर करें। एक लड़की की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ एक सीधे साधे लड़के से होती है। घर में उसकी मां के अलावा और कोई नहीं रहता था। शादी में दहेज के रूप में लड़के को कई उपहार और पैसे मिलते हैं। लड़की पहले से किसी और लड़के से प्यार करती है और वह लड़का भी उसे बहुत चाहता था। शादी के बाद लड़की अपने ससुराल पहुंच जाती है। सुहाग रात के समय उसका पति दूध लेकर कमरे में आता है तो दुल्हन अपने पति से कहती है, पत्नी की मर्जी के बिना अगर पति उसे हाथ लगाए तो उसे बलात्कार कहते हैं। तो पति जवाब देता है, आपको इतनी गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, दूध लेकर आया हूं, पी लीजिएगा। यह कहकर वह कमरे से बाहर चला जाता है। लड़की मन मार कर रह जाती है क्योंकि वह चाहती थी कि झगड़ा हो ताकि वह इस गवार से पीछा छुड़ा सके। वह दुल्हन होकर भी घर का कोई काम नहीं करती थी। दिन भर ऑनलाइन रहती और न जाने किस किस से बातें करती कि मां बिना शिकायत के चूल्हा चौका से लेकर हर काम करती थी और हमेशा मुस्कुराती रहती थी। लड़का एक कंपनी में कर्मचारी था और वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। 1 महीना बीत चुका था मगर पति पत्नी अब तक साथ नहीं सोए थे। लड़का बहुत शांत स्वभाव का था और ज्यादा बातें नहीं करता था। वह सिर्फ खाने के लिए पूछता था, कहाँ खाओगी, अपने कमरे में या हमारे साथ, और रात में अपनी डायरी लिखता था जो उसकी आदत थी। लड़की के पास एक स्कूटी थी और वह हर रोज अपने पति के ऑफिस जाने के बहाने बाहर निकल जाती थी। अपने पति के घर वापस लौटने से पहले वह घर आ जाती थी। एक दिन जब छुट्टी का दिन था, लड़का भी घर पर ही था। लड़की मां के बनाए खाने को भला बुरा कह दिया और खाना फेंक दिया। लड़के को गुस्सा आ जाता है और वह उस लड़की से कहता है कि आखिर तुम चाहती क्या हो। तब लड़की कहती है कि मैं तुमसे तलाक चाहती हूं क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूं। तब लड़का कहता है कि तुम चली जाओ, जहां जाना हो, तुम मेरी तरफ से आजाद हो। तब लड़की खुश हो जाती है और जिस लड़के से प्यार करती थी वह अपना सामान लेकर उस लड़के के घर चली जाती है। जैसे ही वह उस लड़के के घर जाती है तो लड़का उससे कहता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, मेरी तो शादी हो चुकी है, अब मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकता। तब पत्नी को एहसास होता है कि उसका पति बहुत अच्छा है, शायद उसके जैसा कोई नहीं है, और वह अपने पति के पास जाकर बोली, मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, अब मैं आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। निष्कर्ष, शादी के बाद आपका पति ही आपका सब कुछ होता है और अच्छा पति मिलना आपकी किस्मत होती है।